तो सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आउटपुट देखिए, ये जो हमने एक रेंज स्लाइडर बनाया हुआ है। एक रेंज स्लाइडर हमने इसके पहले भी बनाया हुआ था और ये दूसरा रेंज स्लाइडर जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अभी ये रेंज स्लाइडर देखिए और अभी इसके पहले एक वीडियो देखिएगा, वो भी रेंज स्लाइडर काफ़ी इजी रेंज स्लाइडर हमने बनाया हुआ था। यहाँ पर भी देखिए रेंज स्लाइडर किस तरह से वर्क कर रहा है। देखिए 0 से बिल्कुल यहाँ पर जा करके और कितना दिया हमने इसको 100 तक किया हुआ है। और डिफ़ॉल्ट आपको यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा, देखिए 25 में डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट रहेगा। ये 25 में डिफ़ॉल्ट यहाँ पे सेट है। तो ये रेंज स्लाइडर ये आपको कैसे बनाना है, बहुत ही ईजी है। तो चलिए मैं आपको भी सिखाता हूँ। यहाँ पे तो दो चीज़ें हमने यहाँ पर यूज़ की हुई है, एक हमारी HTML की फाइल है, दूसरा हमारे यहाँ पे CSS का फाइल है। तो बस देखिए यहाँ पे CSS का कितना छोटा सा पार्ट यहाँ पे हमने यूज़ किया हुआ है, यानी कि यहाँ पे 5 से 6 लाइन का यहाँ पे CSS है केवल। और इसके अलावा यहाँ पे HTML का तो आपको पता ही है कि हम यहाँ पर थोड़ा सा वही जो हमने CSS का यूज़ किया हुआ है, तो CSS वाले पार्ट को अटैच करने के लिए हमने यहाँ पर HTML का यूज़ किया हुआ है। तो अभी देखिए यहाँ पर अभी थोड़ा सा CSS पार्ट है और ये थोड़ा सा हमारा HTML। और अगर आप ये सीख लेते हैं तो एक बेहतरीन खूबसूरत वेबसाइट आप यहाँ पे बनाएंगे। तो अभी सबसे पहले लिंक REL के थ्रू हमने यहाँ पर अपने CSS वाले पार्ट को यहाँ पर अटैच किया हुआ है HTML वाले के साथ। और यहाँ पर बॉडी टैग आपको पता है कि बॉडी टैग हमारा पूरा, जैसे कि आपको यहाँ पर ये पेज मैं शो को दिखाता हूँ, ये पेज, तो ये पूरे पेज में स्टाइल हमारा, यानी कि जो भी चीज़ें मैं यहाँ पे लिखूँगा तो वो हमारा पूरा बॉडी के अंतर्गत आता है। तो बॉडी का आपको पता चल गया कि बॉडी में हम जो भी चीज़ लिखते हैं पूरे पेज में अप्लाई होती है। तो बॉडी में हमने यहाँ पर देखिए बॉडी के अंदर हमने इनको लिखा हुआ DIV और इनपुट और पैराग्राफ। तो इसके ऊपर मैंने यहाँ पर बॉडी के लिए स्टाइल यहाँ पर बैकग्राउंड कलर यहाँ पर येलो किया हुआ था, यानी कि ये हमारे पूरे पेज में अप्लाई हो रहा है और आपको यहाँ पर आउटपुट भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर एक हमने DIV लिया और DIV को क्लास हमने दे दी हुई है रेंज क्लास। और रेंज क्लास इसलिए दी क्योंकि हमने रेंज के नाम से यहाँ पर क्लास बनाई हुई है। और ठीक इसके बाद यहाँ पे हमने एक इनपुट लिया है। इनपुट आपको हमने बताया था बहुत सारे इनपुट हम यूज़ करते हैं ना, जैसे कि बटन वगैरह, ये सभी क्लिक वगैरह और सबमिट, ये सभी चीज़ें हमारे इनपुट टाइप में हम यूज़ करते हैं। लेकिन एक हमारा यहाँ पे टाइप होता है रेंज। अगर आप देखिए रेंज स्लाइडर आप बनाना चाहते हैं तो रेंज स्लाइडर के लिए आपको यहाँ पर टाइप चुनना पड़ता है। इनपुट हमारा जो इनपुट का टाइप रहता है वो हमारा रेंज रहता है। तो अगर आप रेंज स्लाइडर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप यहाँ पर रेंज टाइप चुनेंगे, इनपुट का टाइप आप रेंज यहाँ पर रखेंगे। और हमने यहाँ पर वैल्यू इसकी दी हुई है 25, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में डिस्प्ले हो रही है ना। यहाँ पे 25 यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि हमने इसकी वैल्यू अभी यहाँ पे 25 असाइन की हुई है। और इसके बाद अभी देखिए हमने यहाँ पर हमने यहाँ पर मिनिमम यहाँ पे 0 किया हुआ है और मैक्सिमम यहाँ पे यानी मैक्स हमने शॉर्ट में लिख दिया, इसको 100 कर दिया। अभी ये कैसे दिख रहा है आपको, अभी हमने इनपुट का टाइप में बना। देखिए रेंज स्लाइडर आप जब रेंज बनाएंगे क्लास, तो सबसे पहले तो रेंज बनाएंगे तो आपको कुछ इस तरह से शो हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद मिनिमम जब हम रखना है तो मिनिमम देखिए यहाँ पर 0 और यहाँ पर मैक्सिमम हमने 100 किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर ये चीज़ बना सकते हैं। तो 3 चीज़ें यहाँ पर आपकी क्लियर हुई। पहला तो आपको टाइप रखना है, तो आप जब टाइप रखेंगे तो आपका फ्रेम बन करके तैयार हो जाएगा। फ्रेम के बाद वैल्यू हमने जो 25 यहाँ पर रखी हुई डिफ़ॉल्ट है, और इसके बाद यहाँ पर मिनिमम हमने 0 किया हुआ है और यहाँ पे मैक्सिमम 100 कर दिया। अब यहाँ पे मेन आता है कि ऑन, यहाँ पे देखा ऑन इनपुट में हमने क्या लिखा हुआ। ऑन इनपुट में हमें लिखा हुआ है रेंज वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टेक्स्ट डॉट वैल्यू। अभी ये क्यों लिखा हुआ और ये कैसे काम कर रहा है, देखिए हमने यहाँ पर रेंज की एक हमने यहाँ पर क्लास बनाई हुई है, रेंज है ना, रेंज के नाम से क्लास बनाई हुई है और रेंज की वैल्यू हमने यहाँ पर दी हुई है 25। तो सबसे पहले जब हमारा प्रोग्राम चलेगा है ना, तो सबसे पहले चलेगा तो हमें रेंज की वैल्यू यहाँ पर दिखेगी। ठीक है, फिर रेंज की वैल्यू के अंदर हमें क्या काम करना है, इनर टेक्स्ट, उसके अंदर जो इनर टेक्स्ट रहेगा तो जो हम चूज करेंगे वो किसके बराबर होना चाहिए, दिस वैल्यू के बराबर। ये हमारा काम है। जैसे कि रेंज वैल्यू हमारी 25 पहले डिफॉल्ट रहेगी। ठीक है, फिर यहाँ पे इनर टेक्स्ट हम जो भी वहाँ पर चूज करेंगे तो उससे फिर आएगा हमारा नेक्स्ट लाइन में जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा, फिर ठीक जो हम चूज करेंगे तो वो इज इक्वल दिस वैल्यू। तो इसका मतलब हमारा ये होता है रेंज वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल दिस वैल्यू, यानी कि जो हमारा सबसे पहले रेंज वैल्यू में जाएगा 25, फिर हम जो वैल्यू इनर टेक्स्ट चूज करेंगे और दिस वैल्यू, यानी कि वो वैल्यू फिर हमारी स्क्रीन में शो होनी चाहिए। अभी देखिए मैं आपको करके दिखा दूँ। सबसे पहले हमारा प्रोग्राम यहाँ पर मैं रिफ्रेश करता हूँ। देखिए हमारा प्रोग्राम सबसे पहले यहाँ पे 25 सबसे पहले देखिए क्या हमने बताया अभी आपको कि रेंज वैल्यू, तो रेंज वैल्यू हमने यहाँ पर 25 रही हमारी पहली है, तो रेंज वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट। अब देखिए
अब यहाँ से हमारा शुरू होता है, यहाँ पर रेंज वैल्यू 25 आई। अब डॉट इनर टेक्स्ट में जुड़ा हो तो इनर टेक्स्ट हमारा ये आ गया, ठीक है। ये हमारा इनर टेक्स्ट अभी चल रहे हैं। अब जहाँ पे मैं इसको स्टॉप कर दूंगा वो हमारा इनर टेक्स्ट होगा, वही चीज़ में डिस्प्ले हो। देखिए मैं अगर 79 में इसको स्टॉप करता हूँ, 78 में करता हूँ, देखिए 78 में किया तो ये देखिए अब 78 है। पहले क्या था, पहले यहाँ पे डिफ़ॉल्ट था 25, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अभी समझ में आ गया आपको। तो रेंज वैल्यू हमारी 25 डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। तो रेंज वैल्यू आपको यहाँ पे 25 आपको यहाँ पे डिफ़ॉल्ट यहाँ पे नज़र आ रही। अब जैसे ही हमने क्या ऐड किया वहाँ पे रेंज वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट। तो अब इनर टेक्स्ट हमारे यानी कि उसके अंदर हमें काम करना है। इनर टेक्स्ट तो हमारा क्या है, इनर टेक्स्ट में चला गया हमारा कंट्रोल। अब इनर टेक्स्ट में गया, अब जहाँ पर मैं स्टॉप कर दूँ इज इक्वल दिस वैल्यू, वहाँ पर स्टॉप कर दूँ वहीं पर हमारी वैल्यू हो जाएगी। तो 67 कुछ इस तरह से ये हमारा काम करता है, ठीक है। तो इसको पैराग्राफ को हमने एक आईडी भी दी है 25, जो आपको टेक्स्ट वहाँ पे दिख रहा है उसको हमने पैराग्राफ के अंदर बना करके रखा, वो 25 आपको टेक्स्ट दिख रहा है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे सीसेस में क्या है। सीसेस आपको पता है कि हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं। डॉट रेंज के नाम से जो क्लास हमने बनाई वो क्लास हमारी यहाँ पर अप्लाई हो रही है। जो हमने यहाँ पर रेंज क्लास अप्लाई की, यहाँ पर दोनों चीज़ों में अप्लाई हो रहा है ना, यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है रेंज वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल टेक्स्ट वैल्यू, यहाँ पर भी अप्लाई हो रहा है। और ठीक इसके बाद जो हमारा मतलब कि नेक्स्ट लाइन में जब कंट्रोल जाता है तो वहाँ पर भी जो हमने यहाँ पर बनाया हुआ आईडी रेंज वैल्यू, तो यहाँ पर भी ये हमारा वर्क करता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ, अभी जो डॉट रेंज और इनपुट के नाम से ये क्लास हमने बनाई है ना, सॉरी इनपुट के नाम से नहीं, डॉट रेंज हमारी क्लास है और इनपुट हम जो दे रहे हैं यहाँ पर देखिए अभी हमारा इनपुट क्या है, तो ये ऑन इनपुट है। तो ऑन इनपुट के लिए हमने यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ऑन इनपुट के लिए हमने यहाँ पर दिया हुआ है, अभी मैं एक सेकंड आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर हमने दिया हुआ है मार्जिन टॉप से कर दिया कितना 10, हमने इसको दे दिया 10%। और अभी वेब के ट्रांसफॉर्म में हम इसको रोटेट करना है कितना 90 डिग्री में हम इसको रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। तो DEG जो यहाँ पे शॉर्ट में लिखा हुआ है आपको यहाँ पर दिख रहा है वो हमारा हमने 90 डिग्री लिखा हुआ है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर सेम इसके बाद मोस्ट ट्रांसफॉर्म में कितना दे देना है, रोटेट 90 डिग्री हम कर दे रहे हैं इसको भी। और इसके बाद यहाँ पर ओ ट्रांसफॉर्म ने कितना कर देना है हमें, रोटेट इसको भी 90 डिग्री, सेम वही चीज़, तीनों को हमने सेम किया हुआ है, वेब की ट्रांसफॉर्म मोज को और इसको भी, यानी कि इन तीन चीज़ों को हमने सेम चीज़ें अभी इनको अप्लाई की हुई हैं। और इसके बाद ट्रांसफॉर्म में हमें क्या कर देना है, रोटेट हमें यहाँ पर 270 डिग्री कर दिया। तो केवल आपको जो ये रेंज स्लाइडर क्रिएट करने के लिए है ना, ये रेंज स्लाइडर आपको क्रिएट करने के लिए केवल इतनी चीज़ें यहाँ पर अप्लाई करनी है, इसके अलावा यहाँ पर कुछ अप्लाई नहीं करना है। और आप यहाँ पर बेहतरीन रेंज स्लाइडर आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो अभी देखिए एक बार मैं आपका क्लियर कर देता हूँ वापस से। सबसे पहले हमने लिंक REL के थ्रू यहाँ पर हमने उस CSS फाइल को अटैच कर लिया, ठीक है। अब CSS फाइल कौन से अटैच किया, ये CSS फाइल। यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, डॉट रेंज और इनपुट के लिए हमने यहाँ पर स्टाइल अप्लाई की हुई है, ठीक है। तो डॉट रेंज जहाँ पे क्लास हमारी इनपुट में अप्लाई हो रही है, तो हमने यहाँ पर रेंज स्लाइडर में कि हम हमारे मेन क्या है, मेन इनपुट तो वही वहाँ पर जा रहा है, तो उसमें हमने रेंज स्लाइडर में इनपुट के लिए हमने ये सभी चीज़ें स्टाइल यहाँ पर अप्लाई कर ली हुई है। अब देखिए इसके बाद बॉडी के लिए हमने क्या दिया, स्टाइल बैकग्राउंड कलर हमने बॉडी के लिए येलो दिया हुआ है। और इसके बाद यहाँ पे देखिए DIV जो हमारी क्लास है, तो उस क्लास में क्या है कि हमने यहाँ पर इसको रेंज वही क्लास इसको अप्लाई कर दिया DIV। अब ये DIV हमारा इनपुट में भी यहाँ पर वर्क कर रहा है और यहाँ पर पैराग्राफ में भी वर्क कर रहा है। अब इनपुट और पैराग्राफ जो आपको डिस्प्ले हो रहा है स्क्रीन में आपको दो चीज़ डिस्प्ले हो रही है, कि हमारा ये इनपुट डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारा इनपुट का बॉक्स है, और यहाँ पर दूसरा जो हमारा है ये यहाँ पे आपको पैराग्राफ दिख रहा है। डिफ़ॉल्ट पैराग्राफ में 25 सेव किया तो आपको ये पैराग्राफ दिख रहा है। देखिए मैं 25 पैराग्राफ में लिखा भी है, तो ये देखिए एक पैराग्राफ में रेंज वैल्यू में यहाँ पर ID दी हुई इसको, और यहाँ पर देखिए 25। अब देखिए ये रेंज वैल्यू कैसे कॉल कैसे करता है मैं आपको बताता हूँ। ऑन इनपुट में क्या होगा कि ऑन इनपुट में रेंज वैल्यू डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल दिस वैल्यू हमने दिया हुआ है। तो ये जो हमारा रेंज वैल्यू है वो हमने ID में दिया है ना, तो रेंज वैल्यू में ID में जब हमने दिया तो यहाँ पे ID में कितना दिया, 25 दिया हुआ है। तो सबसे पहले ये कहाँ पे जाए कंट्रोल, वो आपको 25 यहाँ पे शो होगा। तो उसके बाद देखिए आपको ये प्रॉपर चीज़ें समझ में आनी चाहिए। तो अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर यहाँ पे सोल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। तो रेंज वैल्यू जैसे कि यहाँ पर ID ये हमारी जो हमने इसको दिया हुआ है पैराग्राफ की ID, तो यहाँ पर रेंज वैल्यू इसको कॉल करेगा, ठीक है। तो रेंज वैल्यू हमारी कितनी यहाँ पे 25 है। और इनर टेक्स्ट से क्या मतलब, हमारा इनर टेक्स्ट से मतलब है कि ये हमारा इनर टेक्स्ट, जैसे रेंज वैल्यू 25 गया, अब कंट्रोल उसके बाद इनर टेक्स्ट में हमारा ये आएगा, ठीक है। तो इनर टेक्स्ट में हमारा कितना चल रहा है,
अब उसके बाद इनर टेक्स्ट देखिए, जितना मैं इसको बढ़ा रहा हूँ ये हमारा इनर टेक्स्ट चल रहा है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या दे रहा है, इसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि डॉट इनर टेक्स्ट इज इक्वल दिस वैल्यू, यानी कि जो मैं यहाँ पे टेक्स्ट को चूज करूँ इनर टेक्स्ट को, वो दिस वैल्यू के इक्वल हो, यानी कि वहाँ पर हमारा जाकर के प्रोग्राम रुक जाएगा और वहाँ पर हमें आउटपुट मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा पहले से डिफ़ॉल्ट कितना था, तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 25 दिखा। इनर वैल्यू में जब हमारा गया तो देखिए मैं कोई भी वैल्यू यहाँ पर चूज़ करता हूँ और इसके बाद यहाँ पर देखिए हमारा डॉट क्या था वहाँ पर कि दिस वैल्यू के बराबर रहना चाहिए, है ना। तो अभी अगर मैं यहाँ पर देखिए 61 में रोक देता हूँ तो यहाँ पर देखिए 61 आपको यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारा काम करता है। तो आपको अगर देखिए अगर यहाँ पर कहीं भी कोई भी इशू इसमें अगर आपको आए तो आप कांटेक्ट कीजिएगा हमसे, मैं यहाँ पर देखिए पूरा सोल्यूशन आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपको क्लास बना लेनी है, तो क्लास आपको सीसेस वाले पार्ट में यहाँ पर दिख रही है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आपको आईडी, तो हमने आपको बता दिया आईडी हमने यहाँ पर पेज में क्रिएट किया हुआ है रेंज वैल्यू, तो आपको यहाँ पर ये वाली आईडी शो हो रही है, ठीक है। तो अब आप देखिए, अब आप ये पूरा जो आपका ये रेंज स्लाइडर बना आपने देखा हुआ है यहाँ पे, तो आप ये रेंज स्लाइडर अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर खुद देखिए यहाँ पर कितना छोटा सा यहाँ पर हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है ना। तो रेंज स्लाइडर का यहाँ पर देखिए बहुत ही छोटा ये प्रोग्राम है। तो देखिए यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर 5 से 6 लाइन का ही हमारा पूरा प्रोग्राम है। ये आपका CSS पार्ट इतना है और इसके अलावा ये छोटा सा हमारा यहाँ पर HTML का पार्ट है। तो आप इस तरह से अगर करेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से आप यहाँ पर रेंज स्लाइडर बनाएंगे, आपकी वेबसाइट आपकी बढ़िया खूबसूरत दिखेगी। और क्या होता है ना कि अगर वेबसाइट में एक इसके पहले हमने जो रेंज स्लाइडर बनाया था आपको भी मैं दिखा देता हूँ, आपने अगर वो नहीं देखा है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये कोड है हमारा, और वो वीडियो जरूर देख लीजिए क्योंकि आपको तभी समझ में आए, क्योंकि उसमें CSS पार्ट भी है। यहाँ पर आपको मैं CSS पार्ट अभी यहाँ पे नहीं शो हो रहा है, तो आप CSS पार्ट देखेंगे तभी तो स्टाइलिंग ऐड करेंगे। तो एक हमारा रेंज स्लाइडर हमने ये बनाया था, है ना। तो आप दोनों को आप सीख लीजिए। तो चलिए कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, मैं आपको जरूर वहाँ पर आंसर प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।